दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हर पल नई खबरें सामने ला रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को दबाव में लाया जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान को डरा धमका कर उससे हर वो बात मनवा ली जाए जो ईरान मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका दरअसल चाहता क्या क्या है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ईरान अगर झुकने को तैयार नहीं है तो उसकी बड़ी वजह क्या है। क्योंकि ईरान एक नेशन, एक कौम इस तरह की है जिसका एक लंबा तारीख रहा है शहादतों का, कुर्बानियों का। आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची ने ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारहियत के हवाले से सख्त इंतबाह जारी करते हुए, यानी वार्निंग जारी करते हुए इस अमर का इयादा किया है, दोहराया है इस वार्निंग को कि तेहरान धमकियों और जबर से पाक एक मुज़ाकराती जौहरी मुआहदे के लिए तैयार है। सुन लें आप, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इस पूरे हालात की ये गम्माज है, अक्कास है, ये बताती है कि मामला क्या चल रहा है। ये बताया जा रहा है, ये वार्निंग देते हुए बताया गया है कि तेहरान धमकियों और जबर से पाक एक मुज़ाकराती जौहरी मुआहदे के लिए तैयार है। यानी अगर अमेरिका चाहता है कि दबाव में ला करके, धमका करके और उसको डरा धमका करके उससे जो चाहे मनवा ले, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ईरान झुकने को तैयार नहीं है। बुध की शब की बात आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहा हूं आपको। बुध की शब अपने एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में अब्बास अराकची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल दिया है, जिनमें ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कान का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। गुज़िश्ता तनाज़ात के बाद जो भी विवाद रहा हो, उसके बाद ईरान की दिफाई तैयारियों में नुमाया इजाफे पर जोर देते हुए वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि किसी भी हमले का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हमारी अजीज सरजमीन फजाई हुदूद, फजाई यानी एयर स्पेस, फजाई हुदूद और समुद्री हुदूद के खिलाफ किसी भी जारहियत का फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। इसीलिए जो ईरान की जो समंदर में जो उसका अपना एरिया है, अभी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने मजीद कहा, आगे और कहा कि 12 रोजा जंग से हासिल होने वाले कीमती सबक हमें इस काबिल बना दिया है, उस सबक ने, कि हम पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा इफेक्टिव अंदाज में रद्द अमल दे सकेंगे। यह अराकची का कहना है। यह कहते हुए उन्होंने जून 2025 में ईरान पर इस्राएली हुकूमत और अमेरिका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग की तरफ इशारा किया। याद है ना आपको? याद है कि नहीं याद है जब इसराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी 12 रोज की? अगर याद है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि याद है, और क्या देखा था आपने, दुनिया को क्या बताया। अब ईरान ने यह बता दिया था कि आयरन डोम नाम का हुआ महज उनके खिलाफ, जो फिलिस्तीनी जिनके पास कोई फौज नहीं है, जिनके पास कोई बड़ी तकनीक नहीं है, उनके खिलाफ आयरन डोम का जो है आप हल्ला और शोर मचा रहे थे। ईरान ने अपने मिसाइलों को दिखा दिया कि आयरन डोम को भेज सकते हैं और तेल अवीव हो या हाइफा हो, वहां पर हमले कर सकते हैं, और किया। और यहां तक कि मोसाद की जो अड्डा था, जो उसका जो बड़ा ऑफिस था, उसको भी निशाना बनाया। कई बड़े इदारों को, रिसर्च सेंटर्स को तबाह कर दिया ईरान ने उन 12 दिनों की जंग में, जब 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ईरान बनाम इसराइल। अब्बास अराकची ने आगे कहा कि इसी के साथ ईरान हमेशा से एक बाहमी मफाद पर, बाहमी यानी कॉर्डियल, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ बिना धमकी दिए आप चाहते हैं कि कॉर्डियल एनवायरमेंट की बातचीत हो, तो ठीक है, देखते हैं। एक बाहमी मफाद पर मबनी मुनसिफाना यानी इंसाफ की मबनी हो, इसमें कोई ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुनसिफाना इंसाफ के साथ और मसावी जौहरी मुआहदे का खैर मकदम करता है और करता रहा है, बराबरी की बुनियाद पर, और जबर और धमकियों और खौफ और हिरास से पाक। उसमें कोई धमकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धमकी हमें मंजूर नहीं। अगर आप धमकी देना जानते हो तो हम जवाब देना जानते हैं। गिराया तो था ईरान पर, B-2 बॉम्बर से बमबारी तो की थी अमेरिका ने, याद है ना, दुनिया को याद है। इसराइल ने हमले तो किए थे ईरान पर, लेकिन जवाब भी मिला और करारा जवाब मिला।
तो जो ईरान के पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के हक को यकीनी बनाए और जौहरी हथियारों की अदम मौजूदगी की जमानत दे, ऐसी किसी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, हम शुरू से तैयार रहे हैं, यह कहना है ईरान का। तो अब्बास अराक्ची ने जोर देते हुए कहा है कि ऐसे हथियार हमारी कौमी सलामती के हिसाब किताब में कोई जगह नहीं रखते और हमने कभी इन्हें हासिल करने की कोशिश नहीं की है। तो यह अब्बास अराक्ची का कहना है और सीधे तौर पर एक पैगाम है कि धमकी और वार्निंग किसी और के लिए ईरान इसको खातिर में नहीं लाता। आप इंसाफ की बात करोगे, इंसाफ के साथ डायलॉग की बात करोगे, तो उसकी वकालत ईरान भी करता रहा है, जैसा अब्बास अराक्ची का कहना है।